और करीम अलैहिस्सलाम ने देखें हमारी यहाँ तक आगे रहनुमाई फरमाई है, अपनी उम्मत को फरमाया कि अगर मेरी उम्मत ये जो कुर्बानी का अमल करना चाहे तो इसके लिए जिस जानवर का इंतखाब करे, और जानवर खरीदते वक्त हमें किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए, और ये हर मुसलमान के जहन में होना चाहिए जब वो जानवर की खरीदारी के लिए जाए, उसे ये बुनियादी चीज़ें पता हो जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में फरमाई। मेरा आका ने फरमाया अरबउन ला तुजज़ी फिल अदाही, 4 चीज़ें जो तुम्हारी कुर्बानी में कफ़ायत नहीं करती हैं। फरमाया अल औराउ अल बैयिनु अवारुहा, यानी जानवर का कानापन होना। ये जानवर ऐसा काना है कि जिसका कानापन जाहिर हो, जिसे नजर ना आता हो। इसलिए फरमाते हैं जब आप जानवर खरीदने के लिए जाओ तो सबसे पहले आपको दिन में जाना चाहिए। दिन में अच्छे तरीके से आप जानवर में ऐब को उस पर मुत्तले हो सकोगे, और फिर उसके नजर के लिए यही है आप उसको खुद लें और लेकर आप चलें, उसके सामने हाथ पर रख कर कोई चीज रखें ताकि उसे नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस चीज के मुतालिक भी हमें जानवर खरीदते वक्त पहली बात इसका भी ख्याल रखना चाहिए। फिर फरमाया वल मरीदु दतु अल बैयिनु मरदुहा, ऐसा मरीज जानवर जिसका मर्ज जाहिर हो, वाज़ेह हो, तो बीमार जानवर को भी नहीं खरीदना चाहिए, कुर्बान नहीं करना चाहिए। वल अरजाउ वल बैयिनु ज़लउहा, मेरे आका करीम ज़लउहा आका ने फरमाया लंगड़ापन, ऐसा जानवर जो लंगड़ा है और उसका लंगड़ापन जाहिर हो, जब आप जानवर को लेते हैं उसको लेकर चलाकर भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है तो उसका कोई जोड़ टूटा हुआ है कि लंगड़ा है। जब वो चलेगा, जब उसकी आंखों के सामने भी आपको चीज रखेंगे तसल्ली हो जाएगी। फिर फरमाया ऐसा कमजोर ला तुमटी, इतना कमजोर लागर हो कि जिसकी हड्डियों का गोंदा तक खत्म हो चुका हो। ये 4 बातें कमजोरी का हर बाजार नजर आ जाता है, लेकिन कानापन, लंगड़े का भी हमें चलाकर थोड़ा सा देख लेना चाहिए। मर्ज का भी पता चल जाता है। बहुत सारे अहबाब ये भी होता है जानवर मरीज होता है तो वो वक्ती तौर पर, हमारे व्यापारी भी चूंकि हम में से ही है ना, तो वो ऐसी वैक्सीन वगैरह लगाते हैं कि कुछ वक्त के लिए वो जानवर ठीक लगता है। और ये इतना हुआ है कई जानवर लोग खरीद कर भी लाए, इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन ऐसे जानवर बाद में मरीज निकले हैं। तो जब आप जानवर खरीदने के लिए जाएं ये पूरी तसल्ली करें कि भाई जानवर मरीज तो नहीं है, आंखें उसकी ठीक हैं, चलने भी वो ठीक है, कहीं लंगड़ापन तो उसमें जाहिर नहीं है। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 4 चीजें ऐसी हैं जिस जानवर में होंगी तो ऐसे कुर्बानी आपके लिए किफायत नहीं करेगी। और इसी पर हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा का रमज़ा जो करीम से रिवायत वो फरमाते हैं अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तशरिफल ऐन वल उज़ुन, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम जब जानवर खरीदें उसकी आंखों और कानों का ख्याल रखें, उनके मुताबिक भी देख लें कि कहीं कान भी तो इतना नहीं उसका जो तिहाई से ज्यादा कटा हुआ है तो वो कुर्बानी के लिए बतौर ऐब शुमार होगा। हर वो ऐब जो हमारे उर्फ में, हमारे माशरे में जिस ऐब की वजह से उस शय में कमी वाक़या हो वो ऐब तस्वर होता है, और जिस जानवर में ऐब पैदा हो वो जानवर कुर्बानी के लायक नहीं होता।